हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 001 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्तव्यों तथा अधिकारों के अंतर संबंधों का परीक्षण कीजिए। मतलब कर्तव्य और अधिकारों के बीच क्या संबंध है उनका परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अधिकार और कर्तव्यों का आपस में संबंध होता है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य आपस में बंधे होते हैं, उनका आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। जहाँ व्यक्ति के विकास के लिए राज्य और समाज उनको अनेक अधिकार देता है, वहीं समाज और राज्य व्यक्ति से ये उम्मीद भी रखता है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन भी करे। कर्तव्यों का पालन किए बिना व्यक्ति अधिकारों का हकदार नहीं बन सकता। कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार राज्य और समाज हमें अधिकार देते हैं अपना विकास करने के लिए, उसी प्रकार हम नागरिकों का भी तो कर्तव्य बनता है कि हम उनकी नीतियों का नियम का पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें राज्य के प्रति। राज्य की जो नीतियाँ है, जो नियम है, कानून है, उनका पालन करें, तो हमारा भी तो ये कर्तव्य बनता है ना। और कर्तव्यों के पालन किए बिना व्यक्ति अधिकारों का हकदार नहीं बन सकता। हम अधिकारों के हकदार नहीं बन सकते यदि हम उनके नीतियों का पालन नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकार और कर्तव्यों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि उन्हें अलग करना असंभव है, क्योंकि एक के बिना दूसरे के महानता कम हो जाती है। और ये क्या कहता है ये कि अधिकार और कर्तव्य का इतना घनिष्ठ मतलब इतना गहरा संबंध है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें अलग करना बहुत असंभव है, क्योंकि एक के बिना दूसरे की महानता कम हो जाती है। क्योंकि यदि एक नहीं रहेगा तो दूसरे का जो महत्व है ना बहुत कम हो जाएगा। अधिकार और कर्तव्य एक के पूरक है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे को वो पूरा करते हैं। उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। अधिकार उन फलों के बराबर है जिन्हें व्यक्तियों के बीज बोए बिना प्राप्त अधिकार उन फलों के बराबर है जिन्हें कर्तव्यों के बीज बोए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंसान अपने अधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा हो। ठीक है, बिना बीज भी हम फल नहीं खा सकते ना। उसी प्रकार अधिकार भी कर्तव्यों का यदि हम पालन नहीं करेंगे ना तो हमें अधिकार का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपने अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे हो गए, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जिस प्रकार भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान में अब मूल कर्तव्यों को भी व्यवस्था दे दी गई है। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ मूल अधिकार थे, सिर्फ व्यक्ति को अधिकार दिए जाते थे भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में, परंतु अब क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था कर दी गई है कि यानी अब अपने हमारे व्यक्तियों के अपने राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी है, उनके कुछ कर्तव्य भी है, उनका भी उन्हें पालन करना पड़ेगा। अधिकार एवं कर्तव्यों का पारस्परिक संबंध निम्नलिखित रूप से होता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही मांग है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही मांग है। अधिकार किसकी मांग है? अधिकार हम जो व्यक्ति जो होते हैं, जो नागरिक जो होते हैं, उनकी मांग है ना। हम किससे मांगते हैं? समाज से मांगते हैं अपने अधिकार, समाज से मांगते हैं, राज्य से मांगते हैं अपने अधिकार। समाज और राज्य से व्यक्ति और नागरिक अपने अधिकारों की मांग करता है। ठीक उसी प्रकार राज्य और समाज भी अपने कर्तव्यों की मांग करता है। किससे? व्यक्ति से, नागरिकों से। तो दोनों ही मांग हो गई। अधिकार व्यक्ति और नागरिक की मांग है और कर्तव्य समाज और राज्य की मांग है। अधिकार एक कर्तव्य, अब देखते इसे रीड कर लेते हैं। अधिकार एवं कर्तव्य दोनों ही व्यक्ति और समाज की अनिवार्य मांगे हैं। यदि अधिकार व्यक्ति की मांग है जिन्हें समाज स्वीकार कर लेता है, तो कर्तव्य समाज की मांग है जिन्हें व्यक्ति सार्वजनिक हित में स्वीकार करता है। वाइंड के शब्दों में कहा जा सकता है कि अधिकार का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सामाजिकता पर बल देते हुए डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि दोनों ही सामाजिक है और दोनों ही तत्व सही जीवन की शर्तें हैं।
तो समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जो समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। दोनों ही समाज के तत्व है, अधिकार भी और कर्तव्य भी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कर्तव्य पालन में ही अधिकारों की प्राप्ति संभव है। कर्तव्यों का यदि हम पालन करेंगे तभी हमें अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, तभी हमें अधिकार मिलेंगे। यदि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमें अधिकार नहीं मिलेंगे। नॉर्मन वाइल्ड ने उचित ही कहा है कि अधिकारों का महत्व केवल मात्र कर्तव्यों के संसार में है। यदि समाज के सभी व्यक्ति सहयोग करेंगे तभी अधिकारों का अस्तित्व रह पाएगा, और जब सहयोग की भावना का विकास होता है तभी कर्तव्य आ जाते हैं। वास्तव में कर्तव्यों के पालन करने में अधिकारों के उपभोग का रहस्य छुपा हुआ है। कहने का मतलब वही है, यदि हम अधिकार चाहते हैं, हम अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य पालन करना होगा, कर्तव्यों का पालन करना होगा। समाज और राज्य की जो नीतियाँ हैं उन नीतियाँ व कानूनों का पालन करना होगा। टैक्स देने पड़ेंगे समय पे, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, उसे बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। यानी इसमें कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। दूसरे का ये कर्तव्य होता है कि उस व्यक्ति के अधिकार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। जैसे मेरा अधिकार है जीवन की स्वतंत्रता का, तो दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि मेरे जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। समाज में एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्तियों को कर्तव्यों में आमंत्रित कर देता है कि वे उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा के अधिकार में बाधा उपस्थित ना करे। हमारी स्वतंत्रता का अधिकार समाज का कर्तव्य है। समाज का ये कर्तव्य है ना कि हमें स्वतंत्रता प्रदान करे, कि समाज के व्यक्ति में मेरे स्वतंत्रता के अधिकार में बाधक ना हो। व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग तभी कर पाता है जब समाज के व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। ठीक है, समाज हमें क्या देखता है, समाज का क्या कर्तव्य है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, परंतु अगर दूसरे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और उसके स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, तभी तो हम अपने अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, तभी तो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसका कर्तव्य है। ठीक है, मेरा जो अधिकार है स्वयं मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने अधिकार की मांग कर रही हूँ कि मुझे मेरा अधिकार मिले, मेरा अधिकार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, तो स्वयं मेरा ये कर्तव्य बनता है कि दूसरे व्यक्ति को जब उसका अधिकार मिल रहा है तो उसके अधिकार में मैं बाधा उत्पन्न ना करूं। ठीक है, ये से रीड कर लेते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसका कर्तव्य होता है। यदि एक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने अधिकारों का उपभोग बिना किसी बाधा के कर सके और समाज में लोग उसके अधिकारों में बाधा उपस्थित ना करें, तो उसका कर्तव्य है कि वह उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में मान्यता प्रदान करे तथा उसके अधिकारों के उपभोग में बाधा उपस्थित ना करे। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के दूसरे व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित ना करें। इस प्रकार एक व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अधिकारों के प्राप्त होने पर ही कर्तव्य पालन संभव है। अगर जो हमें अधिकार प्राप्त होंगे तभी कर्तव्य का पालन संभव हो पाएगा। कुछ विचारकों का मत है कि राज्य में व्यक्ति के कर्तव्य ही होने चाहिए। कुछ विचारकों का ये मत है कि राज्य में सिर्फ व्यक्ति के कर्तव्य होने चाहिए, उनके अधिकार नहीं होने चाहिए। ये धारणा गलत है।
बिना, मतलब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है सिर्फ हमें राज्य में सिर्फ वो अपने कानून और कानून की नीतियों का पालन करे सिर्फ, और उसे कोई अधिकार ना दिया जाए, व्यक्ति को कोई अधिकार ना दिया जाए, सिर्फ व्यक्ति राज्य की नीतियों का पालन करे, तो ये चीज़ गलत है ना। उनसे उसकी अधिकार भी तो मिलना चाहिए। बिना अधिकारों के व्यक्ति कर्तव्य पालन करने के योग्य नहीं बन सकता। अधिकारों की प्राप्ति से व्यक्ति अपना विकास करता है, इस योग्य बनता है कि वे समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन समक्ष रूप से कर सके, अच्छे से कर सके अपने कर्तव्यों का पालन। ठीक है, अगर हमें अधिकार नहीं, समाज अगर जो हमें अधिकार नहीं देगा तो हम अपना सार्वजनिक विकास थोड़ा ना कर सकते। सिर्फ हम उसके नीतियों का पालन करते रहे और अपना विकास नहीं होएगा तो ये चीज़ गलत है ना। यदि हमारा अगर जो हमें अधिकार मिलेंगे तभी हम अपना अच्छे से विकास कर सकेंगे और हम राज्य अपने कर्तव्यों का भी बहुत अच्छे से पालन कर सकेंगे, उसकी नीतियाँ मानेंगे। हमें अधिकार मिलेंगे तभी तो हम उसके अपने उसके प्रति अपने कर्तव्यों को करने में सक्षम हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति का अधिकार समाज और राज्य का कर्तव्य है। व्यक्ति को अधिकार देना, व्यक्ति को उसके अधिकार देना समाज और राज्य का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति को उसके अधिकार दिए जाए जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। यदि अपने अधिकारों का व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग तभी कर सकता है जब समाज और राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करे। अधिकारों का अस्तित्व समाज की स्वीकृति और राज्य के संरक्षण पर आधारित है। यदि राज्य अपने कानूनों के द्वारा नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान ना करे तो नागरिकों के अधिकार महत्वहीन हो जाते हैं। ठीक है, यदि राज्य अपने कानूनों द्वारा नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण ना करे तो नागरिकों के अधिकार महत्वहीन हो जाते हैं। ठीक है, यदि अगर जो वो अपने कानून के द्वारा उसके अधिकारों का संरक्षण न करे तो नागरिकों के अधिकार का कोई महत्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों के अधिकार राज्य के प्रति कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। नागरिकों के जो अधिकार है वो राज्य के प्रति क्या करते हैं? कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। नागरिकों के अधिकार राज्यों के प्रति कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। क्या राज्य हमें अपने अधिकार देता है तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि हम राज्यों की नीति और कर्तव्यों का पालन करें। राज्यों की जो नीति है, जो नियम है, उसका पालन करें। जब राज्य हमें अपना अधिकार दे रहा है, हमें अपना अधिकार दे रहा है तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम उसकी नीतियों का पालन करें। उसके प्रति हमारा, राज्य के प्रति हमारे भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं। आइए पढ़ते हैं। राज्य नागरिकों के विकास के लिए विविध सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करता है। ठीक है, अंत नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। राज्य के प्रति व्यक्ति भावना रखना, राज्य के कानूनों का पालन करना, राज्य द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करना तथा संकट के समय राज्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना नागरिकों का पुनीत कर्तव्य है। नागरिकों के कर्तव्य पालन पर ही राज्य नागरिकों को अधिकतम के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेगा तभी नागरिक और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे। उपयुक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही वस्तु अथवा एक ही सिक्के के रूप है। एक के हट जाने से दूसरे का भी महत्व समाप्त हो जाता है। अधिकार और कर्तव्यों के संसार में ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक अधिकार अपने साथ एक कर्तव्य लाता है। ठीक है, हर एक अधिकार अपने साथ एक कर्तव्य लाता है। अगर मुझे मेरी स्वतंत्रता का अधिकार मिला है तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरों की स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा उत्पन्न ना करूं। हर एक अधिकार अपने साथ एक कर्तव्य लाता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य की पूर्ति के लिए अधिकार आवश्यक है। हर एक कर्तव्य की पूर्ति जब ही हो सकती है जब उसका अधिकार आवश्यक है। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष देखते हैं।
आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास के युग में किसी व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्यों को पूरे किए बिना केवल अधिकारों की अपेक्षा रखना मूर्खता होगी। कि सिर्फ हमें प्रौद्योगिकी विकास के युग में ये जो व्यक्ति सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा ना करे और सिर्फ केवल अधिकार की उपेक्षा रखे, अधिकार की उम्मीद रखे कि हमें सिर्फ अधिकार मिलने चाहिए और अपने कर्तव्य कोई पूरा ना करे, तो वो प्रौद्योगिकी विकास में ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हमें अधिकार तो मिल जाएंगे, परंतु हमारा भी तो फर्ज बनता है अपने वातावरण को, प्रदूषण को बचाना, अपने देश को बचाना, उसके नियमों को पालन करना। आज के युग में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है क्योंकि न केवल राजनीतिक संसार में बल्कि सामाजिक और आर्थिक संसार में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस तरह के परिवर्तनों का जहां मनुष्य में व्यवहारिक लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है, वहाँ ये युग विनाशकारी परमाणु और अन्य युद्धों से बचने के लिए प्रयास करने या अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जोर देता है। जहाँ इसमें इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और हमें इतने सारे अधिकार मिले हैं, वहीं उसके कुछ विनाशकारी प्रभाव भी हुए हैं हर रूप में इसका। जहाँ कोई भी चीज़ हो, जब उसके हमें फ़ायदे होते तो उसके नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं ना। क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं मतलब आर्थिक रूप से उद्योगीकरण हुआ है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना है, परंतु उसके ये सारी फैक्ट्री वगैरह लगने से हमें कितना नुकसान हो रहा है ना, हमारे पर्यावरण पे कितना नुकसान पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी की जगह बरसात हो रही है, क्या बोलते हैं उसे, बारिश पड़ रही है, ठंडा मौसम हो रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन और कितना भारी नुकसान हो रहा है। तो इन सबको बैलेंस रखना हमारा भी तो कर्तव्य है, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है। यही थोड़ा ना सरकार अपनी नीतियाँ बनाएगी और हम उसका पालन नहीं करेंगे तो कैसे हम अच्छे नागरिक कहलाएंगे। तो हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा, वरना ये देश का ही विनाश हो जाएगा। यह तथ्य इस विचार का समर्थन करता है कि अधिकार और कर्तव्य अविभाज्य है और यह एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।